गणित। ठीक है, इसमें प्रकरण में रहेगा संख्याओं का ज्ञान। आपको संख्याओं का ज्ञान आज कराया जाएगा। संख्याओं के ज्ञान में कौन कौन से आपके टॉपिक रहेंगे? आपके इसमें संख्याओं के ज्ञान में टॉपिक आपका है अंक। ठीक है, नहीं है अंक। अंक में इसको इंग्लिश से बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। डिजिट बोलते हैं। डिजिट होता है, डिजिट आपके 0 से लेकर के 9 तक आपके क्या होते हैं? डिजिट होते हैं। डिजिट मींस अंक होते हैं। 0 से लेकर के और 9 तक जो आपके होंगे अंक होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के 0 से लेकर 9 तक आपके क्या हुआ? अंक हुए। पूरे अंक कितने हो गए? 10 अंक हो गए। आपके 10 अंक हो गए। पूरे अंकों में आप गिनते हैं तो 10 अंक होते हैं। इन्हीं 10 अंकों से आप कोई भी संख्या बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं? इन्हीं 10 अंकों से आप कोई भी संख्या बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं? तो दुनिया की कोई भी आपको संख्या बोली जाती है तो इन्हीं अंकों से बोली जाती है या बनती है। ठीक है, तो मैंने आपके सामने एक संख्या को फेस करूंगा तो 5,83,238 5,83,238 जो आपकी संख्या बनी है इन्हीं अंकों से बनी है। जो 10 अंक हैं इन्हीं 10 अंकों से आपकी ये संख्या का इंफॉर्मेशन हुआ है। 5,83,238 जो संख्या आपकी बनी, मैंने 10 अंकों के अंक से ही मैंने इस संख्या का इंफॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद आपको इसके बाद क्या बताया था मैंने? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स है क्या? व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? पहले प्राकृतिक संख्याओं को आपको जानना पड़ेगा। नहीं जानना पड़ेगा कि प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, शून्य को छोड़कर गिनने वाली संख्याएं, शून्य को छोड़कर गिनने वाली संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यदि गिनने वाली संख्याओं के साथ यदि 0 को शामिल नहीं करते, यदि गिनने वाले आप गिनना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं ना। 0 को आप कभी शामिल नहीं करते हैं, करते हैं? बाकी आप 0 को शामिल नहीं करते। जब 0 को शामिल नहीं करते तो आपकी गिनने वाली संख्या स्टार्ट होती है 1 से। तो 1 से आपने गिनना स्टार्ट कर, कोई भी आप वस्तु की कोई भी चीज आप गिनना स्टार्ट करते तो 1 से गिनते हैं। तो आप जब 0 को शामिल न किया जाए गिनने वाली संख्याओं के साथ तो आपकी प्राकृतिक संख्याएं आपकी बनती है। नहीं, ये आपकी जो परिभाषा बनेगी प्राकृतिक संख्याओं की, शून्य को छोड़कर गिनने वाली संख्याएं आपकी क्या होगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। कौन कौन सी संख्याएं होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। इसको n से क्या करते हैं? निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं कैपिटल N से। तो कैपिटल N बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम कब तक लिखते रहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं बहुत होती हैं तो डॉट लगा देंगे। डॉट बताता है कि आगे और संख्याएं आपकी हैं। ठीक है, डॉट से पता चलता है कि इसके आगे और कोई संख्या है। ठीक है, आया समझ में? और अंक है। इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। यदि पूर्ण संख्याओं के साथ, पूर्ण संख्या को आप कैसे पहचानेंगे? पूर्ण संख्या है यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को शामिल कर लिया जाता है। यदि गिनने वाली संख्याओं के साथ यदि 0 को शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। ये बन जाती है तो पूर्ण संख्या आपकी बन जाती है। तो आपकी पूर्ण संख्या W से निरूपित करते हैं। तो W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट आगे और संख्याएं आपकी है। नहीं है तो मैंने प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को शामिल किया कि नहीं किया? जब 0 को शामिल कर लिया मैंने गिनने वाली संख्याओं के साथ, आपकी कौन सी संख्या बन गई? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बन गई, नहीं बन गई? यस सर। ओके, इसके
बाद आपकी फिर कौन सी संख्या? पूर्णांक। पूर्णांक मैंने बताया था, पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। पूर्णांक, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स मैंने आपको बताया था कि ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याओं के साथ जीरो को शामिल कर लिया जाता है। ऋणात्मक संख्याएं बताई जाती है जीरो से जो नीचे होती है, -1, -2, -3, -4, -5। इसके आगे और संख्याएं होती है, ठीक है। ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याओं के साथ इस जीरो को शामिल कर लिया जाता है। तो आपकी कौन सी संख्या बनती है? पूर्णांक बनती है। आया समझ में? ओके, बोलते क्यों नहीं हो? तो बोला करो, ठीक है। इसके बाद पूर्णांक हो गया। पूर्णांक के बाद सम संख्याएं। सम संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इवन नंबर्स मैंने बताया था, ऐसी प्राप्तिक संख्याएं जो 2 से पूरी होती है। क्या हो जाती है? ये विभाजित हो जाती है। तो आपकी कौन सी संख्या बनती है? सम संख्याएं बनती है। दो से जो संख्याएं आपकी कट जाती हैं, तो आपकी कौन सी संख्या बन जाती है? सम संख्या। सम संख्या। सॉरी, जैसे आपको मैंने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आगे और संख्याएं आपके? यस सर। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 आगे और संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित। ऐसी प्राप्तिक संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, उनको क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। और इसके बाद विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। इंग्लिश में बोलते हैं वो ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। तो विषम संख्या ऐसी प्राप्तिक संख्या जो 2 से पूरी विभाजित ना हो। क्या ना हो? पूरी विभाजित नहीं होना चाहिए। जो पूरी विभाजित नहीं होती ऐसी प्राप्तिक संख्या वो क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या का जो एग्जांपल होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 आगे और संख्याएं, ठीक है। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12 नहीं होगा 13, 15, 17, ठीक। आगे और संख्याएं हैं। आपको मैंने बताया कि जो ऐसी प्राप्तिक संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती तो क्या कहलाती है? कहलाती है, ठीक है। विषम संख्या हो गई। इसके बाद परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को, अब परिमेय संख्या कौन सी है? जो P/Q के रूप में होती है। P/Q फॉर्म में Q डज नॉट इक्वल 0, मतलब कहने का मतलब P/Q के रूप में हो और Q की वैल्यू जो हो आपकी 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0। किसकी वैल्यू? P/Q। Q की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। जो आपका Q है, जो P/Q के फॉर्म में होना चाहिए और Q की जो वैल्यू होना चाहिए डज नॉट इक्वल 0, मतलब Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। बताया ना? तो Q की वैल्यू जो आपका अंश बटे हर मैंने बताया अंश बटे हर के रूप में भी होना चाहिए। हर की जो वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं होना चाहिए तो कौन सी संख्या होगी? कौन सी संख्या होगी आपकी? जैसे कौन सी संख्या होगी आपकी? 2/3, -3/4, 5/6, 0/1, 1/1, 1/2, 3/6। ये आपकी देखो हर में कहीं 0 नहीं। सर यहाँ पर 2/3 माइनस क्यों लगा है? तो माइनस भी लगा सकते हैं ऋणात्मक संख्या। इसमें मैंने आपको सिर्फ बताया हूँ कि आपके हर में 0 से नहीं होना चाहिए। आपकी ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है, धनात्मक संख्या भी हो सकती है, तो कोई भी संख्या हो सकती है, हर में 0 नहीं से होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए?
नहीं होना चाहिए। तो जो संख्या 2/3 -3/4 5/4 6/1 2/3 1/2 ये आपकी कौन सी संख्या हुई? कौन सी संख्या हुई? परिमेय संख्याएं हो जो P/Q के फॉर्म में हो, Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आया समझ में? किसी को कहीं पूछना है, किसी को कहीं पूछना पूछ सकते हैं, ठीक है।